हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर मैं पीडीएफ को जो ब्लूप्रिंट है उसको मैं ओपन करके रखा हूँ ताकि आप देख सकें कि आज सेकंड लेक्चर आपका जो नेशनल इनकम का होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि नेशनल इनकम का जो वेटेज है आप देख सकते हैं 15 मार्क्स सबसे ज़्यादा। ठीक, ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज़्यादा है। तो एक तो कल वीडियो बनाए तो उसमें केवल ऑब्जेक्टिव भी वहाँ से बनेंगे। ठीक, आज का जो वीडियो बनेगा, आज आपका 2 नंबर का और 3 नंबर का आपका वेटेज यहाँ से कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, कल का जो वीडियो बना था वहाँ पर तो 2 नंबर का सवाल भी आई थिंक लग रहा है कि कल ही के वीडियो से हो जाएगा। देख लेंगे 2 नंबर कहाँ से दे रहा है, 1 नंबर तो कहीं से दे सकता है और 3 और 5 मेन है। मॉडल सेट भी जस्ट हम देखेंगे, मॉडल सेट को भी देखेंगे। तो 3 और 5 कहाँ से दे रहा है, कैसे दे रहा है, उसी को देखते हुए आज का लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, उसी को देखते हुए आज का लेक्चर को रिविजन कराएंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा मॉडल सेट को देख लेते हैं कि कहाँ से दे रहा है 3 नंबर का और 5 नंबर का। चलिए तो आ गए हम मॉडल सेट में। देखिए, मॉडल सेट में देखिएगा तो 2 नंबर का सवाल आई थिंक आपको नेशनल इनकम से इकोनॉमी एजेंट पे दिया है। और वैसे इकोनॉमी एजेंट देखिएगा तो आपका कहाँ से मिलेगा, आपका चैप्टर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसी में इकोनॉमी एजेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, तो वो और नेशनल इनकम दोनों रिलेटेड रहता है। उसका कुछ कुछ सवाल नेशनल इनकम देखने को मिलता है। इसीलिए 2 नंबर का सवाल आपका सिलेबस में इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स अलग से नहीं दिया है, मतलब कि जो मॉडल सेट के अकॉर्डिंग तैयार किए हम लोग। तो माइक्रो किया, मैक्रो नहीं किया, तो मैक्रो कहाँ पर नेशनल इनकम में चला जाएगा। तो थ्योरी है तो 2 नंबर का सवाल कहीं से भी दे सकता है, तो उसको भी मैं अलग से एक चैप्टर इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स अलग से बता दिया, रिवीजन में करा दिया। ठीक है, तो इकोनॉमिक एजेंट उसी में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से थ्योरी कहीं से दे सकता है 2 नंबर की। हम बात करेंगे 3 नंबर और, इसलिए तो पूरा पढ़ना है। थ्योरी के लिए दोनों पूरा पढ़ लीजिए। 3 नंबर का बात करेंगे और 5 नंबर का बात करेंगे। तो 3 नंबर क्या आ रहा है, एक्सप्लेन द प्रोडक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो आपका इनकम मेथड भी दे सकता है, एक्सपेंडिचर मेथड भी दे सकता है। तो निकालने के लिए कैसे कैसे क्या होता है, तो उसके लिए न्यूमेरिकल भी देगा कैलकुलेशन के लिए। आपको थ्योरी भी लिख के बताना है कि कैसे हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का जो टॉपिक है इसी को ध्यान देंगे। और इसके बाद जो न्यूमेरिकल का कैसे बनेगा, एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे सारा फार्मूला भी है, कुछ न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस भी है। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे आज भी बताते चलेंगे, करते चलेंगे। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल ज़्यादातर हम लोग को नेशनल इनकम पर ध्यान देना है, कैसे कैलकुलेशन होता है, कैसे उसका एस्टिमेशन होता है, यही सब पर ध्यान देना है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए, तो अपने नोट्स के पास हम लोग आ चुके हैं। थोड़ा सा देखेंगे अच्छे से, क्योंकि देखिए पूरा पढ़ना है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव कहीं से दे सकता है। पूरा पढ़ना है, ध्यान किस पे देना है उसके लिए मैंने आपको वहाँ पर थोड़ा सा दिखा दिया। ठीक है, तो चलिए इसको मैं 30 मिनट का वीडियो रहता है तो आराम से देख सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि 2 घंटा 3 घंटा का वीडियो रहता है। ठीक है, आराम से देख सकते हैं। और बहुत कुछ कल मैंने डिटेल में सबको बता दिया था अच्छे से। आज हम लोग उसके बाद जो नेक्स्ट है, आज हम लोग का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए फ्लो स्टॉक वगैरह के बारे में पढ़ लीजिएगा। ये सब याद रखिए, इकोनॉमिक वेरिएबल में कहाँ से मेजर पॉइंट पकड़ते हैं, कहाँ पीरियड में मेजर किया जाता है, और इसको पढ़ लीजिएगा। फाइनल डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए, क्योंकि 3 नंबर में न्यूमेरिकल नहीं दे, कैसे दे देगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये भी कल हो गया था, ये भी अच्छे से हो गया था, इसको भी देख लिए होंगे, इसको कोई दिक्कत है नहीं। ये 3 सेक्टर 4 सेक्टर नहीं देगा, 2 सेक्टर पे कमांड रखिए, आपका रिजल्ट बन जाएगा। कहाँ थे हम लोग। चलिए, नेट फैक्टर इनकम भी हो गया था, ट्रांसफर पेमेंट, चेंज इन स्टॉक, सब कुछ यहाँ पर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो देख लीजिए कौन कौन इसके एग्रीगेट्स हैं जो कि नेशनल इनकम से रिलेटेड हैं, जैसे कि जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर जीवीएबी, ग्रोस वैल्यू एडेड, सॉरी वो मेथड में चला जाएगा। यहाँ पर इसका नाम यही है, यानी कि अगर जीडीपी से निकालने को देगा ना और ग्रोस वैल्यू एडेड, तो दोनों मेथड से जो प्रोडक्शन मेथड में न्यूमेरिकल देगा, तो वैल्यू एडेड में डोमेस्टिक मेथड आता है, तो वहाँ पे देखेंगे उसका, वहाँ पे बताएंगे। तो अभी समझिए कि जीडीपी क्या होता है। देखिए, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही हमेशा पूछे जाने वाला सवाल, व्हाट इज जीडीपी। तो याद रखिएगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटोरी। इसको जरूर डालिएगा कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटोरी, यानी डोमेस्टिक टेरिटोरी के अंदर में जो भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है उसका मार्केट वैल्यू क्या है। ठीक है ना, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे उसका वैल्यू क्या है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो वही आपका। लेकिन ड्यूरिंग एंड अकाउंटिंग ये सब भी डालना होगा, तो आपका फार्मूला बन जाता है। ठीक है, तो वही वैल्यू एडेड मेथड से निकालते हैं हम लोग इसका। इसके बाद कैन डिफाइन द जीडीपी ऑन द करंट। देखिए, करंट पे या मार्केट प्राइस से पूछेगा, तो हम लोग जानते हैं कि करंट मैंने क्या होता है, जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस। तो करंट प्राइस ड्यूरिंग द वैल्यू एडेड ऑफ प्रीवेलिंग प्राइस इस साल का। और कांस्टेंट प्राइस से पूछेगा, तो कांस्टेंट मतलब का जो बेस ईयर का प्राइस था, पहले का प्राइस था। कांस्टेंट प्राइस मीन द बेस ईयर प्राइस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, वैल्यू एट द कांस्टेंट प्राइस इज द बेस ईयर ऑफ द वैल्यू ऑफ द सर्विस एट द, यहाँ पर प्राइस कन्वर्टेड इनटू वैल्यू ऑफ द प्राइस। यानी कि हम लोग अगर वैल्यू करंट प्राइस पे करेंगे तो नॉमिनल जीडीपी, और अगर हम लोग बेस प्राइस पे करेंगे कैलकुलेशन तो रियल जीडीपी होता है।
सिंपल सा है, जिसको पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे कि हम लोग पढ़े थे पर कैपिटा इनकम में, तो उसी प्रकार से यहाँ पर इसमें भी दे दिया है कि आपको करंट प्राइस इंडेक्स निकालना है, तो क्या करना होगा, इसको ऊपर कर दीजिए और ऊपर यहाँ पर करंट और नीचे में आपका कॉन्स्टेंट करके 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये सब ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है। तो नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा, जैसे कि जीडीपी था डोमेस्टिक में, तो नेशनल आपका पूरा नेशनल बाहर के भी लोग पैसा आएगा यहाँ पर कि जो इंडिया को होना चाहिए, इंडिया यहाँ से जो कमा रहे सारे का जितने भी नेशनल जितने भारतीय लोग हैं तो सब। डोमेस्टिक में क्या, डोमेस्टिक टेरिटोरी के अंदर, टेरिटोरी के अंदर विदेश के लोग भी काम कर रहे हैं, बाहर के लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पैसा उसी का ऐड होगा जो कि भारत का होगा। जैसे कि नेशनल मीन्स क्या होता है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, लिविंग द इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री, यहाँ रहे या बाहर रहे। जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द नेशनल्स, ठीक है, ऑफ द कंट्री विद इन द डोमेस्टिक विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री। तो सारे का गुड सर्विस का जो वैल्यू होगा, लोगों का जो वैल्यू है वो गुड्स एंड सर्विस का जो वैल्यू, और लोग हमारे होंगे बाहर में काम करें यहाँ काम करें, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जैसे कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड या फिर FY फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड इसमें ऐड होता है। ठीक है, जीडीपी था डोमेस्टिक प्रोडक्शन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटोरी, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन मार्केट वैल्यू पर निकालते हैं हम लोग। ठीक है, नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट पर निकलेगा। ठीक है, वैल्यू भले मार्केट पर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, तो इसको ऐड कर दिया तो क्या हो गया, सिंपल सा आपका जीडीपी कहाँ पे चला गया, एक फार्मूला दिखाएंगे, एक वीडियो वहाँ पे बता देंगे कैसे कन्वर्जन होता है, तो सब फार्मूला को बता देंगे। उस वीडियो को देख ले, वहाँ पे फार्मूला ही बताया हुआ है, और सारे के सारे कन्वर्जन कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमको मान लीजिए जीडीपी से जी से एन की ओर जाना है, देखिए जी से एन की ओर जाना, तो क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम ऐड कर देंगे, तो ग्रोस नेट में बन जाएगा। ठीक है ना, डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपका, सॉरी ग्रोस नहीं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा। और ग्रोस नेट में कब बनेगा, ग्रोस नेट में तब बनता है जब हम लोग डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब पॉइंट को याद रखना होगा तो क्लियर हो जाएगा। फिर आपको वही सिंपल सा है कि जी मार्केट प्राइस पर है, फैक्टर कॉस्ट पे, तो इसमें ऐड करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, यानी कि नेट देखिए IT इनडायरेक्ट टैक्स और इसका सब्सिडी है, तो इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट टैक्स आ जाएगा, तो उसी को हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देंगे, तो फैक्टर कॉस्ट में ऐड करेंगे तो मार्केट प्राइस बन जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ से डोमेस्टिक से नेशनल में चलेगा, तो यहाँ पे एक और ऐड करना होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ठीक है ना, बाकी ग्रोस का ग्रोस रह गया। अगर ये ग्रोस भी अगर नेट में हो जाता, अगर ग्रोस भी यहाँ पे एन हो जाता, तो क्या हो जाता, हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। ठीक है, जैसा फार्मूला होता है, फार्मूला का वीडियो मैं दिखा दूंगा, थोड़ा सा लिंक दे दूंगा, उसको जरूर देख लीजिएगा कि वहाँ पे अच्छे से बता दिए हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर क्या था, जीएन में हो गया डिफिनेशन, नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी वही है कि करंट प्राइस पे तो नॉमिनल, बेस प्राइस पे तो फैक्टर कॉस्ट पे, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर कॉस्ट पे रहेगा तो मार्केट प्राइस से इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे। ठीक है ना, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो उसको माइनस कर देंगे तो आपको फैक्टर कॉस्ट है मार्केट प्राइस चला जाएगा। कन्वर्जन है, फैक्टर कॉस्ट है, अगर डिप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, देखिए नेट से डोमेस्टिक में चला गया, डिप्रिसिएशन को ऐड कर दिया, तो बाकी एन का एन रहेगा, नेट का नेट, क्योंकि हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड का बात नहीं कर रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट का फैक्टर कॉस्ट रह गया क्योंकि हम लोग इसमें डिप्रिसिएशन को ऐड किया। तो सिर्फ कौन चेंज हो गया, नेट यहाँ पे आपका ग्रोस में हो गया। तो कन्वर्जन का होता है, तो इसको जरूर पता होगा, तो ठीक है बता देंगे लास्ट में। चलिए, कंपोनेंट ऑफ जीएनपी क्या क्या कंपोनेंट होंगे, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है, यानी कि बाहर के लोग भी काम करेंगे यहाँ के सब कुछ। तो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय हाउस होल्ड सेक्टर करेगा, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट सेक्टर, ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन मशीन वगैरह बनाने का बात हो रहा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड भी ऐड होगा, चेंज इन स्टॉक ऐड होगा, नेट एक्सपोर्ट सब कुछ ऐड होगा। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर एक और है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी, रेफर टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटोरी। चलिए, तो खाना बन रहा है आपका, इसके बाद क्या होता है, हो गया साउंड आ गया था उसी का, हो गया। चलिए ठीक है, चलिए जीडीपी एंड जीएनपी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लीजिएगा। इट इज द रेफर्स बिटवीन हो गया डोमेस्टिक टेरिटोरी। चलिए, मनी एंड वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द नेशनल आउटसाइड द कंट्री, ठीक, विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री डाल दीजिएगा। इट इज द टेरेस्ट्रियल कॉन्सेप्ट, इट इज द नेशनल कॉन्सेप्ट, इट डज नॉट इंक्लूड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, इसमें आपका इंक्लूड रहेगा। ठीक है ना, इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस करेंगे, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। इसमें क्या, इट इज द स्मॉलर, इट इज द वाइडर कॉन्सेप्ट, तो सिंपल सा हो गया, सिंपल सा हो गया। थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लीजिएगा तो पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी एक होता है, तो ये भी क्या हो गया, सिंपल सा, सिंपल है, कैसे सिंपल है, देखिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पहले क्या था, इसके ऊपर क्या पढ़े थे हम लोग, यहाँ पर इसके ऊपर एक ऊपर क्या था, 3-4 ठो है ना, तो कहाँ चला गया, ग्रोस डोमेस्टिक, ग्रोस नेशनल या फिर ग्रोस, अब नेट आ गया तो डिप्रिसिएशन का बात आ जाएगा ना, नेट आ गया तो डिप्रिसिएशन का बात आएगा, तो डिप्रिसिएशन माइनस करना होगा। जैसे कि नेट डोमेस्टिक है तो नेट नेशनल भी होगा, सब कुछ होगा, तो हम लोग डिप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। सिंपल सा क्या करेंगे, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटोरी ऑफ ए कंट्री, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है ना, इन अकाउंटिंग ईयर लेस कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, डिप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे।
तो हो गया, सिंपल सा बन गया, ठीक है ना। यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को ही माइनस कर देंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ से जीडीपी से कहाँ पे चले गए, यहाँ पर ग्रोथ से नेट में डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, और नेशनल से नेशनल प्रोडक्ट, यानी इससे हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट में चलेगा, तो यहाँ पे क्या क्या करना होगा, इसको हटाना होगा, क्योंकि नेशनल में तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एड रहता है, तो यहाँ से हम लोग वहाँ चलेगा डी के पास, तो इसको माइनस कर देंगे, सिंपल सा। फिर आपका फैक्टर कॉस्ट पे रहेगा तो क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी जो है दोनों को ऐड कर दीजिएगा, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दीजिएगा मार्केट प्राइस से, तो आपका फैक्टर कॉस्ट पे निकल जाता है, ठीक है। जैसे कि इट इज़ द फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ फैक्टर इनकम बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटोरी, ठीक है। इट इज़ द फैक्टर इनकम, ये फैक्टर इनकम है, और ऊपर में क्या था आपका, वह मार्केट वैल्यू होगा ना, ये तो फैक्टर इनकम हो गया, और इट इज़ द मार्केट वैल्यू, देखिए मार्केट प्राइस पे तो मार्केट वैल्यू होगा फाइनल गुड्स, यहाँ पे फैक्टर इनकम, फैक्टर मार्केट वैल्यू यहाँ पर नहीं होगा, टैक्स वगैरह नहीं रहेंगे, अर्न बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वर्किंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटोरी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर मार्केट से फैक्टर में चलेगा, ठीक ना। यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड हटा दिए, तो डोमेस्टिक में नेट, नेशनल से डोमेस्टिक में, और नेट से नेट में, यहाँ पे हम लोग डिप्रिसिएशन का बात नहीं हो रहा है, तो स्टार्टिंग वाला एन और डी है जो डिप्रिसिएशन का बात होगा, बीच का डी और एन है यानी नेशनल और डोमेस्टिक, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड का बात होगा, और नेट और ग्रोस का बात होगा तो डिप्रिसिएशन का, ठीक है। चलिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP आपका लास्ट है, तो ये भी क्या होता है, तो सिंपल सा है, यहाँ पर भी एन है, यहाँ पर भी एन है, तो क्या होगा, डिप्रिसिएशन को क्या करेंगे, हटा देंगे, तो नेट हो गया, और यहाँ पर भी एन है, नेशनल यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को ऐड कर देंगे, तो डिप्रिसिएशन को हटा के दीजिए, या फिर नेट फैक्टर इनकम को ऐड कर दीजिए, बात सेम है, दोनों की बात सेम है, ठीक है ना। तो अगर डोमेस्टिक है तो नेशनल में जाना है तो नेट फैक्टर इनकम को ऐड कर दिए, अब अगर ग्रोथ से नेट में जाना है तो डिप्रिसिएशन को माइनस कर दिए, नेट में डिप्रिसिएशन इसको हटा दिए, कंजप्शन फिक्स्ड कैपिटल को, ठीक है। चलिए भाई फैक्टर कॉस्ट, और यहाँ पर तो फैक्टर कॉस्ट में क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट है तो यहाँ पर एक फैक्टर कॉस्ट पे दिखा दिया, सिंपल सा, इसमें तो कुछ है नहीं, मार्केट प्राइस पर, ऊपर में क्या था यहाँ पर, और यहाँ पर ए में क्या होगा, मार्केट प्राइस पे था ना। अब फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग टैक्स वगैरह को बात यहाँ पर करेंगे, तो फैक्टर कॉस्ट में फैक्टर कॉस्ट ही रहेगा, तो टैक्स का बात नहीं होगा, और NFI यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, तो यहाँ पे डोमेस्टिक से नेशनल में बन गया, हो गया। इट इज़ द नेट अर्निंग रिसीव बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एज ए वेजेज इंटरेस्ट वगैरह जो मिलता है, तो नेट प्लस फ्रॉम एब्रोड, सिंपल सा, उसके बाद आपका खत्म हो गया। लास्ट में डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, तो डिस्पोजेबल इनकम जो खर्च करने का इनकम मेरे पास बनता है, तो नेशनल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम ऑफ दैट अमाउंट ऑफ इनकम विच इज अवेलेबल टू द होल इकोनॉमी फॉर स्पेंडिंग, खर्च करने का जो ही पैसा है तो उसको डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। सरकार के पास जो है तो नेशनल, मेरे पास रहेगा तो प्राइवेट हो जाएगा, पर्सनल हो जाएगा, ठीक है। जिसमें क्या आएगा, इनडायरेक्ट टैक्स आएगा, इनकम फ्रॉम एब्रोड, डोमेस्टिक सब कुछ आ जाएगा, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोड्यूसिंग गवर्नमेंट सेक्टर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, करंट ट्रांसफर, सब सरकार के पास जितने पैसे आएंगे हर जगह से, तो सब क्या सरकार खर्च करेगी, तो आपका डिस्पोजेबल इनकम हो गया, खर्च करने वाला इनकम। प्राइवेट इनकम जो प्राइवेट व्यक्ति काम करेगा, पर्सनल इनकम, सब सिंपल सा है। प्राइवेट इनकम रेफर टू द इनकम विच इज क्या है, एक कस्ट टू द प्राइवेट सेक्टर फॉर ऑल लीगल सोर्स, जो कि कमाता है हर एक लीगल सोर्स, मतलब कि होना चाहिए कमाने का पैसा, डोमेस्टिक टेरिटोरी ऑफ द कंट्री ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, डोमेस्टिक टेरिटोरी या फिर रेस्ट ऑफ कहीं से कमा रहा है लेकिन लीगल सोर्स से कमाना चाहिए, तो प्राइवेट व्यक्ति का प्राइवेट इनकम हो जाएगा। ट्रांसफर इनकम नोट ए पार्ट ऑफ नेशनल इनकम बट दे आर द पार्ट ऑफ प्राइवेट इनकम, ट्रांसफर इनकम आपका नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा लेकिन प्राइवेट इनकम का पार्ट होगा। प्राइवेट इनकम में NDP फैक्टर कॉस्ट, ट्रांसफर पेमेंट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, ठीक, उसमें से इंटरेस्ट ऑन डेब्ट हटा दीजिए, ये सबको हटा दीजिएगा, और इसके बाद क्या है डीपर, ठीक, तो इतना कुछ नहीं देगा, टेंशन नहीं लेना है सबके बारे में, छोड़िए थोड़ा सा जान लीजिए। पर्सनल इनकम में अपना इनकम, फिर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, देखिए पर्सनल इनकम देखिए क्या होगा, इनकम बाय द इंडिविजुअल जो हाउस जो खुद से काम करेगा ड्यूरिंग द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, यहाँ पर हो गया डिपोजिट, ठीक है। जो कि प्राइवेट इनकम है उसमें कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह को हटा दीजिए, तो आपका पर्सनल खर्च करने का। डिस्पोजेबल में क्या होगा, डिस्पोजेबल में क्या होगा, डिस्पोजेबल में क्या होगा, पर्सनल इनकम इज दैट पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम विच इज एक्चुअली अवेलेबल, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज दैट पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम विच इज एक्चुअली अवेलेबल टू इंडिविजुअल टू फॉर कंजप्शन एंड सेविंग, जो कि कंजप्शन एंड सेविंग के लिए होगा, बाकी टैक्स वगैरह दे देगा, तो टैक्स वगैरह हटा के जो बचेगा तो कंजप्शन के लिए आएगा। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल इनकम माइनस कर दिए, टैक्स वगैरह को हटा दिए, ठीक है, टैक्स फी फाइन को हटा के जो बचेगा सो आपका उसका कंजप्शन के लिए हो जाएगा, ठीक है। बस सिंपल सा डिफरेंस बिटवीन पर्सनल और प्राइवेट ये सब पढ़िएगा, और नहीं पढ़िएगा तो ये सब कोई दिक्कत उतना है नहीं, आपको नहीं पूछने वाला है। चलिए तो फोकस करेंगे आज का जो हम लोग को फोकस करने का जो दिन है, जो बात है यहाँ पर, अच्छा वो सब पढ़ना चाहता, पहले पढ़ा दिए हैं सब पुराना वीडियो में, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा, सिंपल सिंपल समझ में आ जाएगा, नहीं तो ऐसा बात नहीं कि समझ में नहीं आएगा, नहीं भी आएगा तो उसमें दे नहीं रहा आप लोग को एग्जाम में। चलिए लेकिन जान दीजिए डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, जो खर्च करने का इनकम होता है वही डिस्पोजेबल होता है, क्योंकि सारा का सारा हम लोग खर्च नहीं कर सकते, कुछ सेव करते हैं, कुछ कहीं पे चला जाता है, कुछ फाइन देते हैं, कुछ टैक्स लगता है, इस टाइप से। चलिए नेशनल इनकम अकाउंटिंग मेजरिंग, बहुत अच्छा, वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड, ठीक है ना, इसी से आपको निकालने के लिए दे रहा है VNP, वैल्यू एडेड मेथड, जैसे कि इसका मेथड यहाँ पे दिया होगा ना, जैसे कि क्या देखिए
वैल्यू एडेड मेथड, वही भूल जाते हैं। वैल्यू एडेड, हम लोग को जीडीपी याद रहता है जीडीपी, लेकिन इसी का नाम एक और है वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, तो वैल्यू एडेड यानी कि ग्रोस है तो ग्रोस रहेगा तो जी भी ए, एग्जाम इससे भी दे रहा निकालने के लिए। तो वैल्यू एडेड मेथड देखा तो आप ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यही जो मेथड है इसी को याद रखिएगा, यानी कि जीडीपी से निकालने को बोल रहा है, जीडीपी निकालने को बोल रहा है। ठीक है, वैल्यू एडेड मतलब जीडीपी निकालना। चलिए, तो क्या होता है वैल्यू एडेड मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड? प्रोडक्ट मेथड इज एन अटेम्प्ट टू मेजरिंग द नेशनल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री विद इन द अकाउंटिंग ईयर। मतलब एक साल के अंदर में जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट है, प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज कंपनी है हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में, उनका जितना भी कंट्रीब्यूशन होता है, जितना भी वो लोग सहयोग करते, जितना भी प्रोडक्शन करते हैं, तो सारे को ऐड कर देते हैं। सारे को ऐड करते वही बोला है कि प्रोडक्शन इज द अटेम्प्ट टू मेजर नेशनल इनकम मापने का एक तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय ऑल द प्रोड्यूसन। जितना इन लोग का कंट्रीब्यूशन, उसी के आधार पर उन लोग कितना प्रोडक्शन किया है इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एक साल में कितना लोग प्रोडक्शन किया, कितना कंट्रीब्यूशन किया, तो उसी को ऐड कर देंगे सारे के सारे, तो आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द मेथड द वैल्यू ऑफ द ऑल गुड्स एंड सर्विस विच इज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, उन लोग कंट्रीब्यूट कैसे करेगा? प्रोड्यूसिंग यूनिट है, प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज कैसे कंट्रीब्यूट करेगा? प्रोडक्शन करके गुड्स एंड सर्विस को। तो वही करा है कि अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, एडेड मेथड, द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज नेशनल इनकम। बात को समझ गए होंगे, आई थिंक समझ ही गए होंगे। इसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द प्रोसेस ऑफ, और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन नेशनल इनकम बाय द समराइज। देखिए कैसे कैसे एस्टिमेशन ऑफ ग्रोस वैल्यू ऑफ आउटपुट इन द वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, तब ग्रोस वैल्यू कितना टोटल वैल्यू हुआ निकला, तो वहाँ से उसको ऐड करेंगे। ठीक है, इसके बाद एस्टिमेटिंग द कॉस्ट मटेरियल यूज्ड इन द सर्विस जो मटेरियल कॉस्ट लगा यूज्ड एज अ सर्विस रेंडर, जो मतलब कि उधार लेकर जो काम किए थे उसमें कुछ खर्च लगे होंगे तो उसका पैसा। डिटर्मिनेशन ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन द कैपिटल गुड्स एंड एंटरप्राइज, जो खर्च हुआ डिप्रिसिएशन है उसको यहाँ पे हटाएंगे, उसको निर्धारित कितना हुआ उसको हटा माइनस करना होगा। एंड कैलकुलेटिंग द नेट वैल्यू एडेड डोमेस्टिक प्रोडक्ट रिड्यूसिंग द डिप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसको कैलकुलेट करके हमको हटाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से समझ में नहीं आएगा जब तक इसको यहाँ पर स्टेप हम लोग देखेंगे नहीं। चलिए, इसी स्टेप को फॉलो करना है। ठीक है, आप सिंपल लिख दीजिए डेफिनेशन कि जितना भी प्रोडक्शन यूनिट कंट्रीब्यूट करते हैं तो उतना उन सभी का वैल्यू को हम लोग निकालते हैं। ठीक, जिसमें कि डिप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, जो भी खर्च हुआ उस सबको ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू आउटपुट बनेगा निकालने के लिए न्यूमेरिकल भी दे रहा है, तो लिख देंगे टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो प्राइस इंटू आउटपुट निकल के प्राइस इंटू क्वांटिटी यहाँ पे होगा ना, आउटपुट इंटू क्वांटिटी, तो निकाल जाएगा। इसके बाद इंटरमीडिएट को माइनस करिएगा ना, क्योंकि इंटरमीडिएट तो दो बार डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम आ जाएगा, तो इसको माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसको जब माइनस करेगा तो मार्केट प्राइस पे आ जाएगा डायरेक्ट, मार्केट प्राइस डायरेक्ट, क्योंकि उसमें टैक्स इंक्लूडेड रहते हैं। कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो सरकार उसमें टैक्स पहले से इंक्लूड रखती है। अब जैसे ना बनाए, जैसे आप बना दिए इंटरमीडिएट को माइनस कर मार्केट में आया तो उसमें टैक्स लग गया, टैक्स इंक्लूडेड है, तो इसीलिए डायरेक्ट मार्केट प्राइस पर आ जाता है। ठीक है, तो यानी कि GVA एट मार्केट प्राइस, ग्रोस वैल्यू एडेड या फिर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया। चलिए, इसके बाद डिप्रिसिएशन को माइनस करिएगा तभी ना जाकर ग्रोस नेट में बनेगा, डिप्रिसिएशन को माइनस करिएगा तभी ग्रोस जाकर नेट में बन जाएगा। ठीक है, तो नेट वैल्यू एडेड एग्जाम में आपका नेट वैल्यू एडेड दे सकता है या फिर NDP दे सकता है एट मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस। लेकिन हम लोग नेशनल इनकम जब भी निकालते हैं तो फैक्टर कॉस्ट में निकालते हैं। नेशनल इनकम हो या फिर डोमेस्टिक इनकम हो, कोई भी इनकम हो तो फैक्टर कॉस्ट पे, तो MP को हटाना होगा। MP को हटाने के लिए क्या करना होगा? मार्केट प्राइस है तो क्या करना होगा? हमको टैक्स को हटाना होगा, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हटाना होगा। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो यहाँ पर क्या करना होगा? इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी हो गया तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स बन गया। तो यहाँ पे क्या होता है? माइनस माइनस करिएगा तो प्लस हो जाएगा। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पर इसको लास्ट में फॉर्मूला दिखाएंगे कैसे यहाँ पर होता है। जैसे कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स नेट, ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स, इसका फॉर्मूला होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इसको हटाना होता है, इसको माइनस करना, तो यहाँ पर माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये होता है कि इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा? नेट आ गया। अब देखिए फैक्टर कॉस्ट पे आ गया, फैक्टर कॉस्ट पे आ गया। ठीक है, यहाँ पर जो फैक्टर कॉस्ट पे आ गया तो इसी को हम लोग डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे। लेकिन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम ऐड कर देंगे तो आपका डोमेस्टिक नेशनल में चला जाएगा, नेशनल में चला जाएगा। ठीक है, और डिप्रिसिएशन कहाँ चला गया? देखिए डिप्रिसिएशन तो डिप्रिसिएशन जब हटा दिए, यहाँ पर डिप्रिसिएशन जब हटाएं तभी आपका जो ग्रोस है, जो यहाँ पे देखिए डोमेस्टिक जो ग्रोस यहाँ से नेशनल में कैसे बन गया? जब डिप्रिसिएशन को हटा दिए थे, तो यहाँ तो चेंज हो गया था, हम लोग यहाँ देख रहे थे। चलिए, तो बस सिंपल सा आ गया, जैसे कि नेट फैक्टर इनकम को ऐड कर देंगे तो आपका क्या होगा? नेशनल इनकम बन गया। लेकिन हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे, डोमेस्टिक इनकम भी है आपका तो फैक्टर कॉस्ट पे याद रखिएगा। और फैक्टर कॉस्ट में लाने के लिए क्या करना होता है? इसको हटाना होता है। बाकी सिंपल से नेट कैसे आ गया? क्योंकि हम लोग डिप्रिसिएशन को हटा दिए थे।
सिंपल सा। अब सेकंड देख लीजिए, इनकम मेथड। मैंने पिछला बार एग्जाम में इसी मेथड को लिखा था, हमको आसान लगा था। तो आपको जो अच्छा लगेगा उसको लिखिएगा, वहाँ पे लिखने को देगा। तो इसको दिया भी था नहीं, आई थिंक लिखा हुआ था कि तीनों में से किसी एक को बनाना है, किसी भी एक मेथड से आप दिखा सकते थे, तो मैं इस मेथड से दिखाया था। ठीक है, लेकिन अगर सेपरेट बोल देगा तो फिर अलग से बनाना होगा, इसलिए तीनों को पढ़ लीजिएगा। इनकम मेथड मेजरिंग द नेशनल इनकम एस्टिमेट द इनकम ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट मेड ऑन द प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सभी को जो पेमेंट मिलता है उसी के आधार पर इन द फॉर्म ऑफ वेजेज। ठीक है ना। अदर वर्ड्स, नेशनल इनकम इज द सम ऑफ द इनकम फैक्टर इनकम जो कि सब काम करके मिलेगा उन लोग को, अर्न बाय द नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ ए कंट्री। ठीक है, क्योंकि नेशनल इनकम है तो नॉर्मल रेसिडेंस आ गया, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग ए वर्किंग डे, या फिर जो हो गया बाय द बोथ विद इन द आउटसाइड द कंट्री। जो उन लोगों को पैसा मिला, जो फैक्टर इनकम मिला, तो फैक्टर इनकम का जो कैलकुलेशन हो तो वही आपका नेशनल इनकम हो गया। ठीक, एस्टिमेट मापना होता है इनकम ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट मेड टू द प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेजेज। जो पैसा उन लोग को मिलता है वेजेज के रूप में। ठीक है, तो वेजेज सब के रूप में जितना भी इनकम जनरेट हो रहा है, इनकम मेथड इनकम। तो कैसे होगा, इन्वॉल्व इसका स्टेप देख लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, वी क्लासिफाई द इकोनॉमी इन 3 सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। हम लोग जानते भी है सेकेंडरी टर्सियरी। इसके बाद फैक्ट्री इनकम डिवाइडेड इनटू, फैक्ट्री इनकम को 3 पार्ट में बांट दीजिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या होता है, जो हम लोग का लेबर होता है, लेबर को जो पैसा मिलेगा उसी को हम लोग डालते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में। बाकी जो और बच गए, लेबर के बाद लैंड लेबर कैपिटल एम्प्लॉय 4 होते हैं तो लेबर निकाल दिए, बाकी जो बच गया आपका रेंट किसको मिलेगा, लैंड को मिलेगा। तो इस टाइप से प्रॉफिट इंटरेस्ट किसको मिलेगा, आपका जो मालिक होता है एंटरप्रेन्योर उसको मिलेगा। तो यहाँ पे वेजेज का हो गया, बाकी जो 3 बच गए तो उन सभी का ऑपरेटिंग सरप्लस में ऐड कर देंगे। बाकी मिक्स्ड इनकम हम लोग इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ऐड कर देंगे। तो हो गया यहाँ पर। और तो तीनों का क्लियर। तो कैसे कैसे बांट दिए देख ली ना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में लेबर को रख दिए, और लेबर के बाद लैंड के लेबर हो गया, लैंड और कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, बाकी हम लोग मिक्स्ड इनकम जो सेल्फ एम्प्लॉय होते हो गया। और एडिंग द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, इसको भी ऐड करेंगे क्योंकि नेशनल इनकम का बात हो रहा है तो इसको तो ऐड करना जरूरी है। ये सबको जब ऐड करेगा तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट नहीं है, उसमें मार्केट वैल्यू रहेगा। ये आपका डायरेक्ट क्या है, आपका इनकम है। तो इनकम किस पे निकलेगा, इनकम का वो बात करिएगा तो इनकम आपका डायरेक्ट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और क्या है यहाँ पर तीनों को ऐड करना होगा सभी को। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ चला गया, चलिए यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि यहाँ पे आपका इनकम है तो यहाँ पे सरकार उसमें आपको इनकम दे दिए, आपको जो मिल गया तो मिल गया, अब उसमें आपको अलग से टैक्स नहीं देना है। जो आपका इनकम बच गया तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू वगैरह ऐड नहीं होगा, डायरेक्ट ये सीधे निकलेगा आपका फैक्टर कॉस्ट पे ही निकलेगा। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट पे निकलता है डायरेक्ट। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को ऐड कर दिए, ऑपरेटिंग सरप्लस को ऐड कर दिए और आपका मिक्स्ड इनकम को ऐड कर दीजिए। सबको ऐड करने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट आपका निकलेगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे। याद रखिए, इससे पहले हमको मार्केट प्राइस पे निकला था, क्योंकि मार्केट प्राइस पे इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट बना था वहाँ पर। तो प्रोडक्ट बनने पे क्या होता है, प्रोडक्ट में टैक्स इंक्लूडेड रहता है। ये मेरा इनकम हमको मिल गया, मेरा अपना हो गया, अब इसमें मेरा टैक्स नहीं है, इसमें मेरा टैक्स नहीं है, क्योंकि टैक्स जो इनकम टैक्स आता है, इनकम टैक्स जब हम लोग बहुत बड़ी कंपनी जब रहती है तो वहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट करती है तो प्रोडक्शन वाले गुड्स में रहता है। लेकिन यहाँ पे आपका लैंड का इंटरेस्ट, लेबर, ये समय आपका नहीं रहेगा, ये समय आपका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपका प्रॉफिट मिल रहा है। तो प्रॉफिट आपको टैक्स वगैरह देगी ना जो बचेगा इंटरप्रेन्योर को जो मिल रहा है, तो इसमें टैक्स नहीं रहेगा। इसके बाद आप सोचिएगा किसे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है तो उसमें तो टैक्स है नहीं। इसके बाद लेबर का वेजेज, तो वेजेज तो उतना टैक्स इनकम टैक्स लगता नहीं है। ठीक है, तो आपका मार्केट प्राइस नहीं याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ फैक्टर कॉस्ट पर निकल जाएगा डायरेक्ट। इससे आसान होता है कि डायरेक्ट फैक्टर कॉस्ट पे निकल गया। और नेशनल इनकम भी हम लोग को फैक्टर कॉस्ट पे निकालना होता है, तो ज़्यादा हम लोग को टेंशन नहीं रहता है, सिंपल फैक्टर कॉस्ट पे आ जाता है। ठीक, इसमें क्या करेंगे और ऐड करेंगे, नेट फैक्टर इनकम को ऐड कर दीजिएगा। ये डायरेक्ट आपको तीनों को जैसे ऐड किए, जैसे ही आप तीनों को ऐड किए, मिक्स्ड इनकम तक हो गया, तो तैसे ही आपका क्या बन गया, डोमेस्टिक इनकम डायरेक्ट बन गया कि डोमेस्टिक इनकम हो गया मेरा, डोमेस्टिक इनकम हो गया फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है, क्योंकि पैसा है, तो पैसा में क्या टैक्स लगाइएगा, पैसा में टैक्स नहीं, गुड्स और सर्विस में टैक्स तो मार्केट प्राइस पर आता है। ये आपका डायरेक्ट फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएगा, क्योंकि हम लोग को फैक्टर कॉस्ट जो मिला तो फैक्टर कॉस्ट पे हम लोग क्या निकालते हैं, फैक्टर कॉस्ट पे इनकम निकाला जाता है। ठीक है, टैक्स वगैरह तो बाद में उसे ऐड होंगे ना, टैक्स होगा ऐड, टैक्स ऐसा नहीं कि टैक्स नहीं ऐड होगा, टैक्स इसमें ऐड होगा, लेकिन हम लोग टैक्स ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, ज़्यादा इनकम आपका जनरेट होगा तो उस पर तो टैक्स लगाएगी सरकार, लगाएगी, लेकिन हमको टैक्स से मतलब नहीं है, हमको कितना इनकम हो उससे मतलब है। ठीक, तो सरकार के पास कितना इनकम हो गया, नेट फैक्टर इनकम को ऐड कर दीजिएगा तो आपका नेशनल इनकम बन गया मार्केट प्राइस। तो स्टेप को याद रखिएगा, सिंपल सा बन गया। कुछ प्रिकॉशन दिमाग में रखिएगा कि इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ सेकंड हैंड का यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, ट्रांसफर इनकम यूज़ नहीं होगा, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटी यूज़ नहीं होगा। ठीक है ना, इसको हटा देंगे क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स इज पार्ट ऑफ जीडीपी, आपका जीडीपी का पार्ट होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस का पार्ट होता है, तो इसीलिए हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स को हटा देंगे। टैक्स होगा लेकिन यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, बात को समझ गए, यहाँ पे लिख ही दिया। चलिए सेल ऑफ इसको हटा देंगे, कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह को यहाँ पे हटा देंगे।
ठीक, क्योंकि टैक्स का बात नहीं करेंगे, फैक्टर कॉस्ट की बात होता है यहाँ पे, वो सब उसका पार्ट होता है। एक्सपेंडिचर मेथड लास्ट मेथड है, और लास्ट मेथड को अच्छे से देख लीजिए। अब जितना खर्च किया, ठीक हो, गुड्स एंड प्रोडक्शन बना तो वहाँ से कैलकुलेट, कुछ वहाँ से इनकम है तो इनकम को खर्च भी तो करेंगे, तो खर्च के आधार पर हम लोग एक बार कैलकुलेट करेंगे इसके आधार पर बेसिस पे। तो एक्सपेंडिचर मेथड इज अटेम्प्ट टू मेजर नेशनल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर या फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन द जीडीपी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग। जीडीपी में कितना खर्च हुआ है, जो खर्च करें तो जीडीपी वही ना कैलकुलेशन हो गया, जो खर्च की बात बराबर है। आप इनकम जो आया तो भी जीडीपी का पार्ट है, उस इनकम खर्च की तो जीडीपी का पार्ट हो गया। उसके बाद आपको जो यहाँ पर प्रोडक्शन में जो हो रहा तो जीडीपी का पार्ट है, सब जीडीपी। ठीक है, तो वही कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑन जीडीपी, जीडीपी पे आप कितना खर्च किए। ठीक, तो बोलिएगा कि जीडीपी पे खर्च किए, तो जीडीपी बनाने के लिए खर्च करते हैं ना। अब एक्सपेंडिचर करेंगे तभी तो इनकम होगा, तो जीडीपी हम लोग इनकम है, तो इनकम कैसे, तो जीडीपी को बनाने के लिए खर्च करना होगा। जैसे कि गवर्नमेंट बजट में देखा था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, तो हम लोग को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एक्सपेंडिचर करने पड़ रहा था, उसीलिए खर्च करेंगे तभी ना इनकम बनेगा। ठीक है, तो जितना हम लोग जीडीपी पे खर्च कर रहे हैं तो वही आपका इनकम बनेगा। जीडीपी का पार्ट हो गया, बात सिमिलर है, उधर से पकड़िए इधर से पकड़िए। इसका कुछ फॉर्मूला देख लीजिए, वाई इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी ओ वी क्या है, तो वाई आपका नेशनल इनकम हो गया, सी आपका कंजप्शन ऑफ क्या, प्राइवेट कंजप्शन, यहाँ पर आई आपका इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उसके बाद क्या है आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है। तीनों को अब सिंपल से ऐड करिए, सभी को ऐड कर दीजिए कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सभी दोनों को ऐड कर दिए। इसके बाद यहाँ पे प्लस होगा, साइन बेटा की छूट गया, प्लस होगा। ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को भी ऐड करेंगे, चेंज इन स्टॉक को भी ऐड करेंगे, सभी को ऐड करना होगा। डायरेक्ट हम लोग को सभी को ऐड करना होगा। यहाँ पर मार्केट प्राइस को भी ऐड करेंगे, और इसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो टैक्स को क्या करेंगे, टैक्स को माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि सब कुछ करने के बाद एक्सपेंडिचर हम लोग मार्केट प्राइस पे आ जाएगा, मार्केट प्राइस पे आएगा यहाँ पर भी। ठीक है ना, क्योंकि खर्च हो रहे हैं तो खर्च में मार्केट प्राइस टैक्स वगैरह इंक्लूडेड रहता है। तो टैक्स को हटा देंगे, तो टैक्स को हटाएंगे तो फैक्टर कॉस्ट बनेगा। डिप्रेसिएशन को हटाएंगे तो ये भी माइनस हो गया, यहाँ पर छूट गया, याद रखिएगा। तो डिप्रेसिएशन को हटाएंगे तो नेट में बनेंगे। अब NFI इसको ऐड करेंगे, नेट फैक्टर इनकम को ऐड करेंगे, तब जाके लास्ट में आपको क्या बन जाएगा, तब आपका बनेगा नेशनल इनकम एंड फैक्टर कॉस्ट। बस, और कुछ प्रिकॉशन तो इसको पढ़ लीजिएगा कि एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विस को उसमें ऐड करना है। एक्सपेंडिचर ऑन द कमीशन ऑफ सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड इज इंक्लूडेड। अब जो कमीशन हो रहा है सेकंड हैंड को बेचवाने में, कोई कमीशन ले रहा है तो उस पैसा को ऐड होगा। सेकंड हैंड को बेचने में जो पैसा वो नहीं, कमीशन पे। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ ब्रोकेज ऑन द सेल एंड बॉन्ड्स को, जो इस पर जो मतलब कि खर्च इंक्लूडेड होगा। ठीक है ना, उस पर जो खर्च होने वाला ब्रोकेज ये सब शेयर मार्केट का पार्ट है। एक्सपेंडिचर ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड, तो नहीं होगा। एक्सपेंडिचर सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। एक्सपेंडिचर ऑफ शेयर एंड बोर्ड पर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है ना, यहाँ पर देखिएगा एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट, सॉरी, एक्सपेंडिचर ऑफ ब्रोकेज, ब्रोकेज में क्या होता है, दलाली, तो दलाली कर रहा है कोई शेयर और बॉन्ड में, तो यहाँ पे उसका ऐड होगा। लेकिन शेयर और बॉन्ड खरीद का जो रियल में काम हो रहा है तो वहाँ पर इसका इंक्लूड नहीं होगा। एक्सपेंडिचर और ट्रांसफर पेमेंट इज नॉट इंक्लूडेड, ये सब नहीं होता है क्योंकि ये सब नेशनल इनकम का पार्ट नहीं। अब प्राइवेट फाइनल कंजप्शन क्या है, तो जो प्राइवेट व्यक्ति करेगा, वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड वगैरह। फिर गवर्नमेंट क्या है, तो जो सरकार जो खर्च करेगी तो उसके ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, कि जो सर्विस में गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ठीक है ना, गुड सेल सर्विस। इसके बाद डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसे कैसे, तो इतना कुछ चेंज इन स्टॉक कैपिटल, बिल्डिंग ब्रिज वगैरह बन रहा था, ये सब का बात हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको काम खत्म हुआ। और काम खत्म के साथ जहाँ पे ध्यान देना, वहाँ पे हम लोग ध्यान दे दिए कि कैसे कैलकुलेशन, कैसे कैसे क्या, तो एक फॉर्मूला को मैं दिखा दे रहा हूँ, उस वीडियो को लिंक दे दूंगा, या मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ कैसे कैसे आपको क्या करिएगा। देखिए चैनल पे आइएगा तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगा, देखिए प्लेलिस्ट मिलेगा, तो प्लेलिस्ट पे क्लिक करिएगा तो प्लेलिस्ट बहुत सारे खुल जाएंगे। ठीक है, तो इसको ओपन करिएगा अच्छे से। ओपन करने के बाद क्या होगा, आपका इकोनॉमिक्स का दिखाते हैं कहाँ पर मिलेगा, एक सेकेंड थोड़ा सा, चलिए। इकोनॉमिक्स टर्म 1 होल सिलेबस करके होगा, तो थोड़ा सा देख लें। क्लास 12 का इकोनॉमिक्स टर्म 1 होल सिलेबस कहाँ चला गया, इकोनॉमिक्स होल सिलेबस, इकोनॉमिक्स क्लास 12 टर्म 1 होल सिलेबस, देखिए मिल गया। इसमें आपको क्लिक करना है। ठीक है, 42 वीडियो दिखा रहा है, इसमें आप क्लिक कर दीजिएगा। चलिए मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, क्लिक कर दिया। इसके बाद आपको कौन सा वीडियो देखना है उसको बता दे रहा है। देखिए यहाँ पर आइएगा तो सब कुछ पढ़ा दिया गया है, लेकिन फिर भी दोबारा से रिवीजन में चल रहा है। यहाँ पे आइएगा, देखिए नेशनल इनकम का यहाँ पर स्टार्ट कर दिए। बहुत सारे वीडियो बनाए थे लेकिन आज तो 2 वीडियो में ख़त्म कर दिया। तो 7-8 वीडियोस में बना था ना लेक्चर नंबर 7, तो उसका लेक्चर नंबर 8 भी होगा, जो कि लास्ट में आपको छूट गया, यहाँ पर देना भूल गए थे, प्लेलिस्ट में नहीं डाल पाए थे, तो यहाँ देखिए लास्ट में होगा। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, देखिए लास्ट में। तो इसको ओपन करना है, इसको ओपन करिएगा और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसके बाद इतना क्लोरम दिया है, और लास्ट में हेलो दोस्तों, सम जोड़ देंगे तो एन है। ठीक है, फॉल्स होना चाहिए क्या, लिख के इस फैक्टर कॉस्ट पे जाना। और है कि सरकार कुछ
टफ टाइप का है नहीं। डोमेस्टिक को रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे इनकम उसी का कैलकुलेट। मैं यहाँ पर देखना चाहता था कि मैंने फार्मूला वाला वीडियो किसमें बताया हूँ, थोड़ा सा देखते हैं। देखिए इसमें केवल न्यूमेरिकल टाइप का है, न्यूमेरिकल है, ऑब्जेक्टिव इस टाइप का है, लेकिन यहाँ पर मैं फार्मूला में नहीं बताया हूँ, यानी कि सेवन्थ नंबर में होगा। सेवन्थ नंबर में होगा तो थोड़ा सा सेवन्थ नंबर को देख लेते हैं। लेक्चर नंबर 7 यही लास्ट, इसी में होगा फार्मूला वगैरह, इसी में होगा, थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे MCQ बता दीजिए, नोट्स में MCQ मिलेगा, जो PDF भेजेंगे तो MCQ का भी सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, और थोड़ा सा स्टार्टिंग में होगा नेशनल फैक्टर इनकम भी होगा, तो इसी तरीके से अपने तो बस देखिए लेक्चर नंबर 4 में मिलेगा। थोड़ा पॉज करते हैं। लेक्चर नंबर 4 में आपका मिलेगा फार्मूला वाला वीडियो, तो इसको देख लेना है, या फिर इसमें दिखा दिया, आप स्क्रीनशॉट पे ले लीजिएगा, क्योंकि जब पढ़ाए थे उसी समय दिए हैं, तो न्यूमेरिकल हम दिए हुए वहाँ मिल नहीं रहा है। देखिए यहाँ पर ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा देखिए आज से जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना, नेशनल इनकम कैसे कैसे कैलकुलेट, मेन स्टार कहाँ चला गया, GDP तो DP बड़ा हो जाएगा, उससे मतलब नहीं है। देखिए क्या देखिए इसी को देख लीजिए, या फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगेगा, मैं थोड़ा सा वीडियो को चला दे रहा हूँ यहाँ पर, इसको रिकॉर्ड करते हैं थोड़ा सा 2 मिनट, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ से आपको काम देगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा चलिए, इसी को मैं इसको देख लीजिए अच्छे से, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। तो यही पे सब फार्मूला को बताया हो, देखिए जो यहाँ पे समझाया अच्छे से समझ लीजिए, और इसको स्क्रीनशॉट पे ले लीजिएगा, सब कन्वर्जन है, ठीक। ग्रोस को और डिप्रिसिएशन क्या है पढ़ा दिए। ग्रोस को डिप्रिसिएशन में करना है, माइनस करेंगे तो मेरा नेट निकल जाएगा। ग्रोस डोमेस्टिक जो भी होगा प्रोडक्ट, यानी कि GDP वाला G लगा रहेगा, तो G को हमको N में करना है, याद रखिए G को N में करना है। आई थिंक साउंड जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा, समझ नहीं आ रहा है। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, सारे फार्मूला इसी पे है, इसी पे आपका सब बनेगा। ग्रोस को नेट में कैसे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा सब। तो क्या करेंगे, ग्रोस को नेट में डिप्रिसिएशन को घटा देंगे। डिप्रिसिएशन करने का मतलब कि जो फिक्स कैपिटल पे जो खर्च हो रहे हैं, या जो टूट फूट गया, जो मतलब बेकार चला गया, तो उसको घटा देंगे। टोटल प्रोडक्शन हुआ, तो उस प्रोडक्शन में जितना मशीन लगे, जितने जो भी लगे, मतलब एक्स्ट्रा चीजें जो खपत हो, दिखाई नहीं दे पाया, खपत हो रहा है, तो उसको माइनस कर देंगे। उसके बाद मेरा नेट आएगा कि नेट प्रोडक्शन कितना हुआ, बाकी प्रोडक्शन का पीछे चला गया, उसको खपत हो गया, पैसा लग गया, उस मशीन को बनाने में लग गया, जो भी घटा है जो दिख नहीं रहा। डिप्रिसिएशन क्या बता दिया, डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो टोटल ग्रोस प्रोडक्शन हुआ था कंट्री में, तो टोटल प्रोडक्शन हुआ था, उसमें से इसको हटा देंगे, डिप्रिसिएशन नेट बनेगा। फार्मूला माइनस करना है एक चीज, और नेट में डिप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे तो ग्रोस बनेगा। ये भी बात है कि नेट में अगर मैं प्लस करूंगा डिप्रिसिएशन, इसको यहां से इधर कर दूंगा, जैसे माइनस में इधर का प्लस होगा, तो नेट में डिप्रिसिएशन को जोड़ देंगे, तो डोमेस्टिक होगा। नेट था और डिप्रिसिएशन जो भी फिक्स खर्च हुआ उसको जोड़ देंगे, तो ग्रोस डोमेस्टिक में जितना सारा का पैसा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नेट है, ठीक है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक का बात हो रहा है, डोमेस्टिक का बात हो रहा है, लेकिन याद रखिएगा डिप्रिसिएशन को हटाना होगा, तो आपका नेट ग्रोस ये फार्मूला याद रखिएगा। नेट को ग्रोस में कैसे करते हैं, ठीक है। GDP NDP मिलेगा तो एक सेकंड, GNP वो ग्रोस और डोमेस्टिक का लगेगा, ग्रोस और डोमेस्टिक दोनों डोमेस्टिक में देखो, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में दोनों, नेशनल में दोनों, ग्रोस और नेट। याद रखिएगा ग्रोस और नेट में कैसा रिलेशन होता है। अब देखिए मैं इसको रीड कर देता हूँ। ग्रोस डिप्रिसिएशन माइनस नेट में चला गया, सिंपल सा। इसके बाद इसको ऐड कर देंगे तो इधर में तो प्लस में, तो आपका नेट में ग्रोस, तो डिप्रिसिएशन तो ग्रोस हो गया। फैक्टर कॉस्ट में क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो यहाँ पे मार्केट प्राइस आ गया। मार्केट प्राइस में क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे तो फैक्टर कॉस्ट में आ गया, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी हो गया। डोमेस्टिक प्रोडक्ट NFI तो नेशनल हो गया, इसमें से NFI माइनस कर तो डोमेस्टिक आ गया, सिंपल सा। एंड चेंज इन स्टॉक, तो चेंज इन स्टॉक क्या होगा, क्लोजिंग माइनस, यहाँ पर तो दिख नहीं रहा, क्लोजिंग माइनस, और नेट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और नेट फैक्टर इनकम लास्ट में होगा। तो हम लोग डोमेस्टिक जो है पैसा अर्न किया हम लोग का, रेसिडेंट का, कंट्री जो बाहर का, दोनों को माइनस कर देंगे तो हो जाता है। तो ये सिंपल सा, इसको कर लीजिएगा कहीं से, या फिर नोट्स मेरे पास है नहीं कि इसको भेजेंगे, तो इसको करना ही होगा, ठीक है। तो यही था, वीडियो को पॉज करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो गया, तो थोड़ा सा 2-4 मिनट ज़्यादा चला गया, देख लेते हैं, ठीक। और आगे देखिए, डोमेस्टिक में फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉन रेसिडेंट्स इन द कंट्री। देखिए यहाँ पर आ ही गया कि क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम फैक्टर इनकम अर्नड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, ठीक है ना। यहाँ पर उसके बाद क्या है, फैक्टर इनकम बाय द अर्नड बाय द नॉन रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री इन द कंट्री। तो यहाँ पर रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री फ्रॉम एब्रोड, जो बाहर से कमा के लाएगा पैसा उसमें से, और जो हम लोग का कंट्री यहाँ पे कमाएगा, तो दोनों को देखना होगा, उसके बाद आपका ये बन जाता है, ठीक है। फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉन रेसिडेंट्स इन द कंट्री, बाहर के लोग जो यहाँ कमा रहे हैं सो, और फैक्टर इनकम अर्नड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री फ्रॉम एब्रोड, यानी कि बाहर से पैसा हम लोग जाकर विदेश में कमा रहे हैं, तो वो पैसा दोनों को माइनस करिएगा तो बन जाता है। तो ये फार्मूला है चेंज इन स्टॉक का, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, और बाकी सब कुछ समाप्त हो गया, ठीक है। यही था, और थोड़ा सा फार्मूला इसलिए कि ताकि वो कैलकुलेशन भी दे रहा है, और कैसे कैसे मेथड उसको भी दे रहा है, तो एक बार पढ़िए, उसको रिवीजन करिए, बार बार पढ़िए, जब तक समझ में तब तक पढ़िए, क्योंकि थोड़ा सा इसका वेटेज ज़्यादा है, वो खास करके देगा ही तो देगा, ठीक है। तो मिलेंगे नए वीडियो में, नए चैप्टर के साथ, 2 वीडियो में, आधा 30 मिनट के 1 घंटा में पूरा नेशनल इनकम खत्म कर दिया, पूरा सा। थोड़ा सा बड़ा यूनिट है, लेकिन एक ही घंटा में कंप्लीट हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।